बेटियों को चार दीवारी में रहना है। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषों पर है। बेटियां पर्दे में रहेंगी। बिहार की ये बेटियां कह रही हैं कि अब वो दिन लद गए जब पुरुषों की छवि में ही उन्हें पूरा जीवन गुजारना पड़ता था। बीएसएपी यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की ये 92 लड़कियां हैं जो महाराष्ट्र से ट्रेनिंग करके लौटी हैं और इन पर जिम्मेदारी है सूबे के मुखिया की, यानी बिहार के सीएम की सुरक्षा दस्ता में भी ये लड़कियां आप जाएंगी। और तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जब किसी मुश्किल परिस्थिति में अगर बिहार के सीएम को बचाना हो, मुख्यमंत्री को बचाना हो, तो किस तरीके से इन पर जिम्मेदारी है कि वो उनको स्केप कराकर लौटेंगी। यहाँ पर इन लड़कियों को ट्रेनिंग इसी बात की खास तौर पर दी जा रही है और ये तस्वीर बताता है कि आज की तारीख में बिहार बुलंदियों को छू रहा है और बेटियां देश के लिए गर्व साबित हो रही हैं। ऐसी तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर। बिहार के अलग अलग गलियों, अलग अलग कुनबे से आई ये बेटियों का सफर क्या यहाँ तक भी आसान था? जवाब है नहीं, क्योंकि ये बेटियां जब यहाँ तक पहुंची हैं तो इसके लिए भी इन्हें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है। और अब बेटियां क्या कहती हैं, कितना मुश्किल रहा उनके लिए यहाँ तक पहुँच पाना। मेरे सामने बबली हैं। बबली, आपने नाम बताया? जी, मेरा नाम बबली कुमारी है। मेरा ये बताइए, आप बिहार की रहने वाली हैं? एक्चुअली मैं छपरा की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे पूरे फैमिली हम लोग टाटा में रहते हैं। बबली, आप जब यहाँ तक पहुँची तो कितना मुश्किल था आपका सफ़र? मुश्किल तो था क्योंकि मेरे पापा जी मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा है कि जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दी तभी मेरे पापा शादी के लिए मेरे को मतलब दबाव देने लगे। तो उस समय जब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का तो सभी लड़की कॉलेज, मेरी जितनी फ्रेंड थी सब कॉलेज में एडमिशन करवा रही थी। तो मेरा भी मन था कि मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, लेकिन मेरे पापा ने बोले कि नहीं, तुम्हारा शादी कर देना है, मुझे एडमिशन नहीं करवाना है, तुमको आगे नहीं पढ़ाना है, तुम लड़की हो, ठीक है ना। तो लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी बहुत सपोर्ट की। मम्मी बोली कि ठीक है तुम एडमिशन करवा लो। फिर कॉलेज जाने के लिए मम्मी ने पैसा दिया, फिर मैं एडमिशन कराई अपनी सहेली लोग के साथ में। फिर कॉलेज की पढ़ाई की। फिर उसी बीच में मैं इंटर की। इंटर करने के बाद मैं एक ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन की जिसमें मैं बच्चे लोगों को पढ़ाती थी। ब्लाइंड बड़ी बड़ी लड़कियां भी थी, उसको भी मैं पढ़ाती थी। वहीं पढ़ाते पढ़ाते मतलब काफ़ी मुझे नॉलेज हुआ। फिर उसके बाद मेरे मामा जी जो है वो एक बिहार पुलिस के ये निकले थे फॉर्म, तो मामा जी ने भेज दिया ये फॉर्म। तो मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट में थी, तो फिर ये फॉर्म हम भरे तो इसकी एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम में मैं पास हो गई। तो उसके बाद में जब इसका फिजिकल हुआ तो फिजिकल भी मैं दी, फिजिकल भी मेरा निकल गया। तभी ये नौकरी में मैं आई। कठिन तो होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि सबसे पहले कि बेटी एक जिम्मेदारी है, उसको शादी कर देना ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी, उसको पढ़ाना लिखाना नहीं है। लेकिन मैं सब जितनी भी मम्मी पापा है, जितने भी हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करें कोई बात नहीं कि लड़की को कभी ये नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसे आगे तक जाने देना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक सपना होता है। शादी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब शादी सक्सेसफुल ही होता है। शादी तो होता है, अधिकतर तलाक भी हो जाता है कितने को का। तो जरूरी नहीं है कि शादी ही किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे सफल कहानी। हाँ, क्योंकि अगर हम नौकरी करेंगे तो हम आगे तक जाएंगे, और ये नौकरी करने से बहुत समाज में इज्जत भी बढ़ती है। और आत्मविश्वास, मैं कहूँगी आप बेटी हैं, सबसे बड़ी बात है ये कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। या इस आत्मविश्वास बढ़ा है और इज्जत भी बहुत बढ़ा है, क्योंकि अब नौकरी करते हाँ। अब आप कह रही हैं इज्जत बढ़ा है, तो जब आप उसी गांव में जाती होंगी तब आपके पास लोग आते होंगे? बिल्कुल जाते हैं तो बहुत सब पूछते कि हाँ पुलिस में नौकरी करी और कमांडो बन के गए, तो और भी मतलब सारे लोग आए, पूछे कि बहुत कैसा ट्रेनिंग था। मैं बताई, देखी, सब बोले बहुत हार्डली ट्रेनिंग जो था, बहुत हार्डली था। एक लड़की होके मतलब ये करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने जी साबित कर दिए। और मैं जितने भी मम्मी पापा हैं, मैं सबको यही प्रेरित करूंगी कि अपने लड़की को खासकर पढ़ाए, क्योंकि शादी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता है। मैं BMP 6 से हूँ और मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, आपकी कहानी कितनी मुश्किल भरी रही है या आप बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच गई? मैम, जब मैं इंटर में थी तो मतलब ये लाइफ
जर्नी एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। जब मैं इंटर में थी तो मेरे पापा का देहांत हो गया, मेरे पापा नहीं रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, जिसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहती थी आगे, लेकिन घर में मुश्किलों की वजह से अगर ये मैंने जॉब में अप्लाई किया था, मुझे यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एग्ज़ाम, ये मेरा क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं आई ट्रेनिंग की, तो मैं चाहती थी कि एक लड़की जो कि कभी भी अकेले रोड पे चलती है तो कभी भी सुरक्षित फील नहीं करती है, और एक लड़की है जो कभी भी मतलब पुलिस खास कर है तो उसको कभी भी ऐसा नहीं समझा जाता कि लड़की तो है, उसके जगह लड़कों को भर्ती दिलाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा सुरक्षित फील कर सके, या फिर क्योंकि लड़की है तो वो सही से ड्यूटी नहीं कर पाती है। ऐसा कहा जाता है कि बेटियां कमजोर होती हैं, ये कहा जाता है कि बेटियां सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे ले सकती, क्योंकि उन पर तो खुद पुरुष जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं उनको लेकर के। आपके घर में भी पिता होंगे, भाई होगा, शादी होती है तो पति ये जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप कह रही हैं कि अब आपके इस यहाँ तक पहुँचने के बाद उन लड़कियों को भी फक्र होगा, वो अपने घर में अपने परिवार से लड़ सकेंगी कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधे पर। मैम, मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं घर की खुद बड़ी लड़की हूँ और मेरा 2 छोटा भाई है, तो मैं घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ। मेरा भाई है, वो अभी पॉलिटेक्निक कर रहा, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हो गई। मम्मी का जितना भी है सुख दुख सारे में मैं साथ देती हूँ। और आगे मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन मैं 3rd ईयर में हूँ, BSc कर रही हूँ। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा अगर मैं पढ़ाई कंटिन्यू करके IAS वगैरह का प्रिपरेशन करके, और मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियर करूँ। और बिहार सरकार ने मुझे कमांडो की ट्रेनिंग करके ये मुझे, हम लोग जो महिला हैं उनको इतना उम्मीद किया है, भरोसा किया है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं की हूँ कि मुझे अच्छी पोस्टिंग मिले या फिर बहुत अच्छा जगह मिले, बस इसलिए किया है कि मैं एक खुद का जो है आत्मविश्वास बढ़ा सकूं, और मैं कहीं भी रोड पे अकेले चलूं तो मुझे अनसेफ कभी भी फील ना हो। और लड़कियां खासकर वो वैसी लड़कियां जो कभी अनसेफ फील करती है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं है। वो खुद को ट्रेंड करके और खुद को एजुकेटेड करके बेहतर बना सकती है। कोई भी लड़की को अगर मौका दिया जाए किसी भी फील्ड में तो वो हर एक काम कर सकती है, वो हर एक काम कर सकती है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। इन लड़कियों को देखिए, अक्सर बेटियां, एक वक्त था जब बेटियां घर में रोटियां सेकती थी तो जब धुआं ऊपर उठता था तो बेटियां सोचती थी कि काश वो उस धुएं की तरह आसमान सैर कर पाती। लेकिन इन लड़कियों को देखिए और फक्र होता है। ये सभी संख्या में आज 92 है, लेकिन ये 92 लड़कियां कहती हैं कि अब आसमान की उन बुलंदियों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। और साथ साथ उन परिवार को भी एक संदेश देने की कोशिश है जिस परिवार में आज भी बेटी को कम समझा जाता है, बेटी को कमज़ोर समझा जाता है। इन बेटियों में यकीन मानिए हर घर की अलग अलग कहानी है, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। और ये जो बेटियां खड़ी हैं बिहार में, इन सभी बेटियों की भी कहानी कुछ ऐसी है और हर बेटियां कुछ कहती है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।